6 5 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद यही है कि आप लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूं। पूरे हफ्ते का जो हमारा शेड्यूल होता है वो इस प्रकार से है कि मंडे को हम लोग डिशेपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं जिसमें यूथ और किड्स दोनों इन्वॉल्व हैं। और वेडनेसडे को हम प्रेयर फॉर ऑल करते हैं, सबके लिए प्रेयर करते हैं और बाइबल वचन से प्रचार करते हैं। और थर्सडे को हम टेस्टमनी शेयर करते हैं प्लस प्रचार करते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं प्लस प्रचार करते हैं। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। हमारा ले व्यवस्था 13 पार्ट तक हमने ख़त्म किया है और अभी हम नेक्स्ट वीक 14 करेंगे। और मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे हम यूट्यूब लाइव पे आते हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के हैंडलर पर। और संडे को हम सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए सेम चैनल पे। और रात को 8:30 बजे संडे को हम मेंबर्स डिस्कशन में मिलते हैं। तो ये था हमारा शेड्यूल पूरे हफ्ते का। और एक हमारा प्रेयर ग्रुप है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं प्रार्थनाओं के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें और हम आपको अपनी प्रार्थना में ग्रुप में जोड़ लेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके वचन के लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन में जा पाएँ, तो आपके वचन को मनन कर पाएँ, सीख पाएँ, उसको पढ़ पाएँ। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरा दिन आपने संभाला, मेरी तबीयत को अच्छा रखा, ठीक रखा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा किया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद इस सभा के लिए प्रभु। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य होने दे प्रभु कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान आपके वचन की ओर हो। इधर उधर की बातों से, शैतान की शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने वचन की ओर लगाएं प्रभु। हमें आपके वचन हम आपके वचन को ग्रहण कर पाए, ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारे हृदय में अपनी पवित्रता दें, अपना सामर्थ्य दे प्रभु, सच्चा मन दे प्रभु कि हम आपके वचन को पढ़े, सुने, समझें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हम सारी बातों को विश्वास के साथ और इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दे के संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हमारा शिष्यता का कोर्स है 6, है ना। और हमने बहुत कुछ सीखा है 1 से लेके 5 पार्ट तक। मेरे साथ अगर बाइबल है तो बाइबल निकाल ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यूहन्ना 14:23 कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे, है ना। मतलब शिष्यता की पहचान आज्ञाकारिता में जीवन है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन है। शिष्यता का मूल तत्व है प्रेम में आज्ञाकारिता। यानी कि यीशु ने कहा केवल ये कहना ही नहीं है, केवल ये कहना कि हे प्रभु पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वही शिष्य है जो पिता की इच्छा को पूरी करता है ना। पिता की इच्छा को पूरी करता है, बल्कि वही शिष्य है जो पिता की इच्छा को पूरी करता है। मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है, ये सच्ची आज्ञाकारिता वचन सुनने से नहीं होती। सच्ची आज्ञाकारिता वचन सुनने से नहीं होती, वचन का पालन करने से सिद्ध होती है। जब तक कि आप सिर्फ हे प्रभु करना या प्रार्थना करना या चर्च के सामने से निकलना तो ऐसे कर देना,
ये आज्ञाकारिता नहीं होती, या ये प्रभु को मानना नहीं होता। या आप चर्च में भी गए तो आप चर्च में बाइबल पढ़ी, आपने वचन सुना, अपने घर आ गए, लेकिन आपने उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में जिया नहीं, आप उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाया नहीं, तो वो आज्ञाकारिता नहीं होती या वो शिष्यता नहीं होती, जब तक कि आप उनका पालन नहीं करते हैं पूरी तरह से, है ना। अगर आप पालन करेंगे तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ पाएंगे। याकूब 1:22 कहता है, केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनना है। केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाला भी बनना है। जैसे कोई सैनिक अपने सेनापति के आदेश का पालन करता है, वैसे ही सच्चा शिष्य अपने प्रभु के आदेश का पालन करता है ना। और निष्ठावान से करना चाहिए परमेश्वर के आदेश का पालन, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मुसीबत हो, कठिनाई हो, दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें निष्ठावान से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रेम से प्रेरित आज्ञाकारिता, जहां प्रेम नहीं वहां पालन केवल नियम बन जाता है। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं तभी आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं ना, उन्होंने आपको जन्मा है, आप उनसे प्यार करते हैं, और जब वो कुछ बोलते हैं आपको तो आप उनका आज्ञा का पालन करते हैं। वो प्रेम है, प्रेम के अंदर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं। अगर वो प्रेम ना हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो वो आज्ञा पालन नहीं रहता, वो सिर्फ नियम बन जाता है ना। अब जॉब में आप जाते हो, आपके बॉस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसको करते हो ना, क्योंकि वो आपका जॉब है, वो नियम है ना। ऐसे ही परमेश्वर पिता हमें आदेश देते हैं कि हम उनकी हर आज्ञा का पालन सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्ठावान से पूरा करें। तो जब तक कि आप उस प्रेम में नहीं हो, परमेश्वर को जब तक आप प्रेम नहीं करते हो, तब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको प्रेम करना आना चाहिए परमेश्वर को। आज्ञाकारिता का आदर्श यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। कैसे? फिलिपियो 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, है ना। यीशु ने केवल सिखाया नहीं बल्कि करके दिखाया, आज्ञाकारिता का जीवन जी के दिखाया। उन्होंने पिता की इच्छा के सामने अपने विचारों को भी झुका दिया। इसे कहते हैं आज्ञाकारिता। गतसमनी की बारी में भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था पता है? याद है आपको? अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो गतसमनी की बारी में भी उन्होंने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, मेरी इच्छा पूरी ना हो बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42 कहता है, जैसे एक दीपक अपने आप को जलाकर प्रकाश देता है, वैसे ही यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा संसार को उद्धार का प्रकाश दिया कि नहीं दिया? वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। उनके पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया, जिससे कि हम उद्धार पा पाए, जिससे कि हम क्षमा मांग पाए, जिससे कि हम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है, ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है ना। जो यीशु की तरह जीना चाहता है, जो यीशु की तरह जीना चाहता है, उसे यीशु की तरह आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा, तभी वो यीशु मसीह की तरह जी पाएगा, नहीं तो नहीं जी पाएगा। तीसरी बात, आज्ञाकारिता की प्रक्रिया विश्वास से पालन तक, है ना। इब्रानियों 11:8 कहता है, प्रियो, विश्वास से इब्राहिम ने आज्ञा मानकर वहां जाने के लिए निकल पड़ा,
जहां उसे विरासत में मिलना था, और वह ये नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूं। इसकी जो शिक्षा है वो ये है प्रियो कि आज्ञाकारिता हमेशा स्पष्ट रास्ते की मांग नहीं करती। आज्ञाकारिता हमेशा स्पष्ट रास्ते की मांग नहीं करती, वह केवल विश्वास की आज्ञा मानती है। वह केवल विश्वास की आज्ञा मानती है। जब परमेश्वर बोलते हैं, शिष्य क्यों नहीं पूछता, वह हाँ प्रभु कहता है। जब परमेश्वर पूछते हैं, शिष्य क्यों नहीं पूछता, वह हाँ प्रभु कहता है। उदाहरण, इब्राहिम ने विश्वास में चलना सीखा। परमेश्वर ने कहा, अपने देश से निकल जा, और तुरंत आज्ञा इब्राहिम ने मानी। परिणाम क्या हुआ? वह विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि उसने डाउट नहीं किया परमेश्वर की आज्ञा पे। उसने हाँ और आमीन के साथ उनकी आज्ञा को माना। विश्वास बिना आज्ञाकारिता मृत है। विश्वास के बिना आज्ञाकारिता मृत है, और आज्ञाकारिता के बिना विश्वास अधूरी है। आज्ञाकारिता का आशीर्वाद और लाभ। बाइबल का वचन शिक्षा का परिणाम यह है कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 2 पद कहता है, यदि तू पूरी रीति से यहोवा की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के आशीर्वाद पीछा करेंगे और तुझे पा लेंगे। यशाया 1 अध्याय 19 पद कहता है, यदि तुम राजी हो और आज्ञाकारी रहो तो तुम भूमि की उत्तम वस्तुओं को खाओगे। लूका 11 अध्याय 28 पद कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उस पर चलते हैं। आज्ञाकारिता से आत्मिक सुख और शांति मिलती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की आशीषों का द्वार खोलती है ना। पांचवी बात, आज्ञाकारिता में बाधाएं और समाधान दोनों आते हैं। जैसे कि आत्मिक घमंड, नीति वचन 16 अध्याय 18 पद कहता है, अभिमान विनाश से पहले होता है। जब किसी इंसान का विनाश होना होता है तो वो सबसे पहले अभिमान करता है, घमंड करता है। इसका मतलब उसका विनाश निश्चय है। भय और संदेह, यहोशू 1 अध्याय 9 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। रोमियो 13 अध्याय 11 पद कहता है, आलस्य और टाल मटोल, अब समय है कि तुम लोग जागो। अब समय है कि तुम लोग जागो। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी। जीवन का संदेश यह है, जब हम प्रभु की आज्ञा को सर्वप्रिय रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, तब संसार की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। संसार की आवाजें कमजोर पड़ जाती है। आज्ञाकारिता से आत्मिक फल, यानी कि यूहन्ना 15 अध्याय 10 से 11 पद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। इस वचन की जो सीख है प्रियो वो ये है, आज्ञाकारिता केवल कर्तव्य नहीं है, ये आनंद का रहस्य है। जो प्रभु की आज्ञा में चलता है वह जीवन में स्थायी आनंद, शांति और सामर्थ्य का अनुभव करता है। जैसे बिजली का बल्ब केवल तब जलता है जब तार बिजली से जुड़ी होती हैं। सही ये बात है ना। वैसे ही शिष्य तभी चमकता है जब वह प्रभु की इच्छा से जुड़ा होता है। अगर वो शिष्य प्रभु की इच्छा से, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहा है तो वो कभी नहीं चमकेगा, वो कभी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएगा और वो संसार में लुप्त हो जाएगा।
रोजाना वचन पढ़ें और कम से कम एक आज्ञा का पालन करें। निश्चय करें, आत्मा से पूछे, प्रभु आज मुझसे आप क्या चाहते हो। जब आत्मा प्रेरित करे उस कार्य को तुरंत करें, है ना। अपने जीवन में आज्ञाकारिता के गवाह बने। घर, काम, कलीसिया और समाज में अपने जीवन में आज्ञाकारिता के गवाह बने। शिष्य केवल सीखने की यात्रा नहीं बल्कि आज्ञाकारिता की परीक्षा भी है। कैसे? जब तक हम परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं लाते तब तक हम सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। तब तक हम सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। सच्चा शिष्य वही है जो बहुत सुनता है, बल्कि वह जो हर बार सुनने के बाद भी पालन करता है परमेश्वर की आज्ञा को। तो ये था आज का वचन जो मैंने आपको सिखाया, शिष्यता का पाठ 6। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस तरह से है, 2 नाविक और आज्ञाकारिता की दिशा। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक गांव में 2 नाविक रहते थे जिसका नाम था राहुल और दिलीप। दोनों ही बहुत कुशल मछुआरे थे, पर एक बात में बहुत अंतर था। राहुल हमेशा अपने कप्तान की आज्ञा मानता था, जबकि दिलीप अक्सर अपने अनुभव पर भरोसा करता था। एक सुबह तूफान की चेतावनी मिली। क्या मिली? चेतावनी मिली। कप्तान ने दोनों को कहा, आज समुद्र में मत जाना, लहरें खतरनाक हैं। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है जी कप्तान, मैं आपकी बात को मानता हूं। लेकिन दिलीप हंसते हुए बोला, मैं वर्षों से इस समुद्र में हूं, मुझे पता है कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। कप्तान सिर्फ डराता है और वह अपनी नाव लेकर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद तूफान आया। लहरें विशाल दीवारों की तरह उठी। राहुल किनारे पर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु दिलीप को बचा लेना। और उधर समुद्र में दिलीप की नाव डूबने लग रही थी। जब किसी तरह गांव के लोग उसे बचाकर लाए तो वे कांपते हुए बोले, कप्तान सही था, अगर मैंने उसकी आज्ञा मानी होती तो मेरी नाव और जीवन दोनों सुरक्षित रहते। अर्थ यह है इसका, ये कहानी सिखाती है कि आज्ञाकारिता हमेशा सुरक्षित दिशा दिखाती है। परमेश्वर हमारी सीमित समझ से अधिक जानता है। जब वह मत जाओ कहता है तो वह हमें रोक रहा है, किसी आपत्ति में फंसने से हमें रोक रहा है। वह हमें बचाने की कोशिश कर रहा है और हमें अपने कप्तान की, अपने प्रभु की बात माननी चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है प्रियो, जैसे राहुल ने कप्तान की बात मानकर अपने जीवन को बचा लिया, वैसे ही जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वह हर तूफान से सुरक्षित रहता है। आज्ञाकारिता कमजोरी नहीं होती, यह आत्मिक बुद्धि है। जो परमेश्वर की दिशा में चलता है वह कभी डूबता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा और उसके बाद हम खत्म करेंगे। इसका शीर्षक है आज्ञाकारिता की ज्योति। जब प्रभु ने पुकारा, आजा मेरे पास, मैंने कहा प्रभु मेरा मन तो है उदास। वह मुस्कुराया और बोला, मन नहीं मेरी वाणी पर चल, तेरा मार्ग मैं बनाऊंगा सही। जब तूफान ने आवाज दी, रुक मत चल, प्रभु ने कहा शांत रह, मैं हूं तेरे संग पल पल। मैंने कदम रोके, आंसू गिरे, पर आज्ञा मानी तो लहरें भी झुक पड़ी मेरे तले। कभी राह अंधेरी, कभी मंजिल दूर, पर उसकी आज्ञा बनी मेरा नूर। जहाँ समझ खत्म होती है वहीं विश्वास ने दिशा दी,
तेरा प्रभु यहाँ है। वचन की ज्योति पथ में रखी, ये कठिनाई में उसकी आवाज़ सुनी। जो झुका वही उठा ऊंचा, आज्ञाकारिता ने बना दिया उसे मसीह का सच्चा चेला। संदेश यह है इस पोयम का, प्रेम से जो झुकता है वही बढ़ता है। जो प्रभु की इच्छा मानता है वही जीवन की हर आंधी में स्थिर रहता है। प्रभु की आज्ञा जीवन का प्रकाश है। ध्यान दीजिएगा, जो उसमें चलेगा वह खोएगा नहीं, कभी कभी भी खोएगा नहीं, हमेशा विश्वास में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने सीखा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी भाई लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें ज्ञान मत दो, कोई नहीं देख रहा आपको, कोई बात नहीं भाई, आप तो देख रहे हो ना, आप इतनी देर से जुड़े हुए, आप देख भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो, है ना। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वीडियो सभा के लिए, इन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब को ब्लेस करें प्रभु, इनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें और इनको संभालें प्रभु, कि जो ये बोलते हैं, जो ये लिखते हैं, इनको समझ आता है कि क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इनकी सहायता करें प्रभु और इनको संभालें, इनको सही रास्ता दिखाएं, सही दिशा दिखाएं इनको, और इनको समझ दें अपने जीवन की कि ये क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं। प्रभु इनकी सहायता मदद करें, इनके परिवारों की मदद करें, इनके बच्चों की मदद करें, इन सब की रक्षा करें प्रभु जी। और हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए कि इन वचन की रखवाली करें, इन वचनों को करोड़ों गुना फैलाएं परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हमारा विश्वास सदा आप पे बना रहे, हम डगमगाए ना प्रभु जी, और आपके कहे अनुसार आपके वचन में बढ़ते जाएं। होने दे प्रभु कि हम तेरी अगुवाई में, तेरी शिक्षा में, तेरी महिमा में बढ़ने पाएँ और तेरे अनुसार हम चल पाएँ प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बहन भाई के लिए कि सबको संभालें, सबकी रक्षा करें, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें, हर एक बच्चे की रक्षा करें, हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें प्रभु। जो भूखा है उसको खाना दे प्रभु, जो बीमार है उसको चंगाई दे परमेश्वर, और जो बहन बेटी इस वक्त बाहर है प्रभु, उस बहन बेटी को सुरक्षित अपने घर पहुंचाएं और सबकी रक्षा करें मेरे प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उनके कामकाजों में आशीष बरकत दें, उनके जीवन में आशीष बरकत दें, उनके भंडार सदा आपके भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी, और सबकी रक्षा, सबको सही सलामत रखे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए कि हमारे प्रेयर ग्रुप को भी आशीषित करें, सबको संभाले प्रभु, सबकी रक्षा करें। और विनती प्रार्थना लेके आए आपके चरणों में प्रभु की छोटा सा बाबू है, ब्रेन हेमरेज की दवाइयाँ खा रहा है, उसकी रक्षा करें प्रभु। आपने उसको बहुत आई से बहुत संभाला है, उसको रिकवरी करने में सहायता मदद करें प्रभु, और जल्द से जल्द उसको चंगाई दे मेरे परमेश्वर, जिससे कि वो नॉर्मल हो पाए, बिल्कुल ठीक हो पाए। विधि प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, माही भी 2 बीमारियों के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, उसकी भी रक्षा करे, उसके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए, शैतान की देखिए अंधेरी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी भी रक्षा करें प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं करण की दादी के लिए प्रभु, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ब्लड लो है प्रभु, उनके शरीर में ब्लड कम है। होने दे प्रभु के यीशु नासी के नाम से उनका ब्लड फुलफिल हो जाए और वो बिल्कुल चंगी हो जाए प्रभु। जो भी वो दवाई गोली खा रही है उसका असर दिखाएं मेरे परमेश्वर, और जो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं प्रभु, बल्कि वो डॉक्टर के हाथ ना हो, आपके हाथ हो प्रभु, उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल चंगी हो जाए मेरे प्रभु, और अपने घर जा पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं करण के पापा के लिए, जब उनके पैर में जख्म है प्रभु, उनको रिकवरी करने में सहायता मदद करें, दवाई गोली का बंदोबस्त कराएं प्रभु, उनकी सेहत को, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें प्रभु, और उनकी सहायता करें प्रभु कि इस उम्र में वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पाएँ और अपनी दवाई गोली कर पाएँ प्रभु जी। उनको जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, कमी घटी है प्रभु, वो यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। उनके घर के भंडार सदा आपके भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बहन भाई के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, सबको संभालें, उनके परिवारों को, उनके परिवारों के बच्चों को, उनके कामकाजों को, उनकी सेवाओं को, उनकी हर एक बात को प्रभु, जो भी उनकी मन की प्रार्थना है प्रभु, उनको पूरा करने में सहायता मदद करें। हर एक के मन से कड़वाहट, जलन
और चिढ़ निकालें प्रभु, सबके मनों में प्यार प्रेम भरे प्रभु जी, और सबको शक्ति सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए कि आपने मुझे भी चंगा किया। मैं बहुत बीमार हूँ प्रभु कल से, लेकिन आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे शक्ति सामर्थ्य बल दिया आपने कि मैं आज प्रचार कर पाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए कि आपने हमेशा हमें संभाला है, पल पल हमें हमारा ध्यान रखा है। ये खाना पीना, ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, सब कुछ आपकी ओर से है प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप प्रशंसा और महिमा के योग्य हैं। आप ही सब कुछ हैं प्रभु जी, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही सब कुछ है मेरे प्रभु। आप ही रोटी हैं, आप ही अन्नदाता हैं, और आप ही हमारे मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए और सारी आशीषों के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विधि प्रार्थना और हमारे स्पिरिचुअल चैनल, हमारे स्पिरिचुअल पेज और हमारी इस वीडियो सभा को, हमारे बच्चों को, परिवारों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल फिर मिलेंगे हम रात को 10 बजे इसी समय परमेश्वर के नए वचन के साथ। कल बच्चों का दिन है, बच्चों की बाइबल स्टडी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें ज़रूर जोड़ें। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे आप सबको, और परमेश्वर का अनुग्रह आज से लेकर हमेशा तक आप लोगों के साथ, हमारे साथ, सबके साथ बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू।